तेरी रूह का छाए यीशु अबर, तेरे दीदार का चाहता हूं असर। मैं घटता जाऊं मिटता जाऊं, बस तू ही आए मुझ में नजर। बन जाऊं चलती फिरती अंजीर, डूब शाहरत दा कल नगर नगर। चाहता नहीं मालो दौलत मकान, अब दी जिंदगी चाहिए मुझे अज़र। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है और मैं कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है और मैं कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है और मैं कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तू
तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। का गुलाम है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता
जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। जीवन की रोटी है तू, जीवित जल मेरे जीवन का। जीवन की रोटी है तू, जीवित जल मेरे जीवन का। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। जिससे मैं तृप्त हो जाता। Good evening, church. Good evening, Kalisya. I'm so blessed to be here with you once again today. आपके साथ रहकर मैं बहुत आशीषित हूँ आज के शाम। As you all know, we've been doing a series on leadership. जैसे आप जानते हो हम एक सीरीज कर रहे अगुवाई इसके विषय में। The first part we saw how leadership means adding value. पहले भाग के अंदर हमने देखा कि किस तरह अगुवाई का अर्थ है कि हम दूसरों का मोल करते हैं। The second one we saw was leadership being influence. और दूसरे भाग के अंदर हमने देखा अगुवाई इसका अर्थ है कि हम प्रभाव डालते हैं लोगों पर। And today we're going to talk about leadership as being growth. और आज हम देखेंगे अगुवाई इसका अर्थ बढ़ती। So before we go in, let's just say a quick word of prayer. शुरुआत करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we come into your presence today, thanking you तेरी उपस्थिति में आकर तुझे धन्यवाद देते हैं for this time, for this opportunity to learn from your word. इस समय के लिए और ये मौका के लिए ताकि हम तेरे वचन से सीख पाए। Speak to us through your word today, Father, तेरे वचन के द्वारा आज हमसे तू बातें कर परमेश्वर, that our lives may be changed. ताकि हमारे जीवन बदल जाए। We commit the rest of this time into your hands. आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। Holy Spirit, lead us. पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. So as last week we saw what leadership as influence really means. पिछले हफ्ते हमने देखा अगुवाई जहाँ पर हम लोगों को प्रभावित करते हैं। How leadership means having an impact on somebody. कि किस तरह हम अगुवाई के अंदर हम दूसरों के जीवन के ऊपर एक प्रभाव डालते हैं, उनके जीवन के ऊपर एक हम छाप छोड़ जाते हैं। And how as the church of God we are called to be the light to this world, which means to leave an impact on this world. और किस तरह परमेश्वर ने उसकी कलीसिया को इस दुनिया के अंदर उजियाला बनने का एक बुलावा दिया है और किस तरह वो उजियाला बनकर हम दूसरों को प्रभावित करते हैं। Now in week 1 we touched how this is not just limited to people who are leading teams or people who are in positions of influence, but it's applicable for everybody.
पिछले सप्ताह हमने देखा कि किस तरह अगुवाई का ये शिक्षण केवल उनके लिए उपयोगी नहीं है जो लोगों को चलाते हैं या जिनको अगुवाई का एक पद है, लेकिन ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। Leadership influences our daily lifestyle. अगुवाई हमारे रोज के जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। We have three kinds of people that are always in our lives. हमारे जीवन के अंदर 3 प्रकार के लोग हमेशा हम देखते हैं। The first पहले प्रकार के लोग, the first kind of person is the person you follow, पहला प्रकार का व्यक्ति वो है जिसके पीछे हम चलते हैं, who has an impact on your life, who has an influence on your life. जिस व्यक्ति का हमारे जीवन के ऊपर एक प्रभाव है और जिस व्यक्ति का हमारे जीवन के ऊपर एक छाप है। The second kind of person we see दूसरे प्रकार के व्यक्ति को हम देखते हैं is the kind of person that is with you on this journey, और वो प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमारे साथ इस यात्रा पर बने हैं, who are on the same playing field, who are on the same journey as you. वो ही हमारी स्तर पर रहते हैं, हमारी यात्रा के अंदर वो शामिल होते हैं, You can call them colleagues. और जिसको हम कहते हैं हमारे साथीदार। And the third kind of person that influences your life और तीसरे प्रकार के लोग जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं are the person that follows you, और वो प्रकार के लोग जो हमारे पीछे चलते हैं, the people you leave an impact or an influence on. जिन लोगों के ऊपर हमारा जीवन एक प्रभाव डालता है या उनके ऊपर एक छाप छोड़ता है। And this will come in all shapes and sizes and all spheres of life. ये जीवन के हर भाग के अंदर हम ये बातों को देखेंगे, Whether in your workplace, whether in your home, in your family life, whether you're in ministry, in whatever way. हम देखते हैं ये बात हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे सेवा के अंदर, हमारे काम के ऊपर, सब जगह ये बातों को हम देख सकते हैं। So if you take this knowledge and implement it on your walk, on your daily lifestyle, तो अगर हम ये ज्ञान को लेकर हमारे जीवन के अंदर हम उसको उपयोग में लाते हैं, you will see remarkable success and you will see a big difference in your potential. तो हमारे जीवन के अंदर हम एक बहुत बढ़ती को देखेंगे और हमारी जो क्षमता है उसके अंदर हम देखेंगे हम वहां पर बढ़ रहे हैं। These aren't just words that are spoken, but they are meant to be applied. ये शब्द केवल बोले नहीं जाते, लेकिन इन शब्दों को हमको हमारे जीवन के अंदर उपयोग में लाना है। So let's go in today. So what we're going to talk about leadership is growth. तो आज हम देखेंगे अगुवाई का अर्थ बढ़ती या विकास। We're going to look at 4 points today to begin with. आज हम 4 मुद्दों को देखेंगे शुरुआत के अंदर। How as leaders growth is important. कि किस तरह एक अगुवाई के लिए बढ़ती बहुत जरूरी है। And 4 things that affect growth. और 4 बात जो इस बढ़ती के विषय के अंदर शामिल हो जाते हैं। Now there must be many more. और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। But these are 4 things I am convinced that are vital for growth. लेकिन ये 4 बातें अगुवाई के ऊपर बहुत असर डालते हैं और इसका मुझे पक्का विश्वास है। So to begin with, the first one would be to stay relevant. तो हम देखेंगे प्रासंगिक रहना या जो बातें चल रही उसके साथ हमको बने रहना है। You know, I don't have to tell you that times have changed. अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अभी समय बदल चुका है। We all know how significantly times change from day to day. और हम जानते हैं हर रोज कैसे समय बदलते रहता है। In fact, just the other day I was talking to somebody. कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था। You know, growing up earlier on when they used to talk about long-term goals. जब हम बढ़ रहे थे पहले वो कहते थे जो कुछ समय के अंदर हमको जो बातें हासिल करना है। When we talk language around long term, we normally used to talk about 10 years, 5 years, 10 years. जब हम कहते थे लॉन्ग टर्म तो हम लोग कहते थे हमारे मन के अंदर ये बात होती थी अगले 5 या 10 साल के अंदर क्या होने वाला है। But we see how the world is changing so fast and now long term looks like a year or 2. और आज हम देखते हैं जगत इतना तेजी से बदल रहा है और अब जब लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म तो वो लोग वो 1 साल या 1 साल के विषय में कहते हैं। You know, very short periods of time you see significant amount of change. कुछ ही समय के अंदर हम बहुत सारे बदल को देख सकते हैं। You know, this is probably the only generation that will testify where people become rich overnight.
ये पीढ़ी के अंदर ही लोग गवाही दे सकते हैं कि किस तरह लोग एक रात के अंदर रईस और मालदार बनते हैं। Overnight things can change. एक रात के अंदर चीजें बदल सकते हैं। And especially with COVID, we've just seen how within the span of 2 years, things can go from bad to worse. और हमने देखे कोविड के विषय में किस तरह 2 साल के अंदर चीजें किस तरह इतने खराब हो चुके हैं। So many things change. कितने सारी चीजें आज बदल चुके हैं। In fact, every year when I visit home, I can't recognize the place because there's always something new coming up. There's always a change in culture. हर समय जब मैं घर आता हूँ मैं ये देखता हूँ कितने सारी चीजें बदल चुके हैं, कितने सारे बातें का संस्कृति में बदल हुआ है। So what I'm trying to say is, for a leader, it is very important to understand that change is inevitable. तो एक अगुवा के लिए बहुत जरूरी है कि उसको ये बात समझ में आना कि बदलना बहुत जरूरी है। And therefore, I think as a leader, one of the key parts is being flexible. तो एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे चीजें बदलते हैं उसको भी अपने आप को बदलते रहना है। You have to keep changing. हमको बदलते रहना है। And we see this throughout history. और ये इतिहास के अंदर ये बात को तो देखते हैं। That this is something the church has struggled with in a vast way. इसलिए कलीसिया ने ये बातों के विषय के अंदर संघर्ष किया है। Leadership is all about adapting to uncertain situations. अगुवाई यही है कि हम जो अनपेक्षित बात है उसके लिए हम अपने आप की तैयारी करें। Somebody once said that when you stop learning, you become irrelevant. किसी ने कहा जब हम सीखना छोड़ जाते हैं तो हमारा उपयोग नहीं होता है, क्या हमारा जीवन वो बातों के लिए तैयार नहीं रहता है। One of the most important thing about leadership is to relate with the people you're leading. और अगुवाई के अंदर ये बहुत जरूरी है कि जो लोगों को हम चलाते हैं उनके साथ हमारा एक संबंध है, उनके साथ हमारा एक समझ होता है। Mind you, now I'm not telling you to abandon your values, principles, or strategies that have worked for you in the past to bring you to where you are today. ये नहीं कह रहा हूँ जो मुकाम पे आज आप हो और जो बातों का आपने प्रयोग किया है, जो प्लान्स का आपने प्रयोग किया उसको आपको छोड़ना है। But what I'm asking you is to use intuition and creativity to exercise those strategies, those values, those plans in the modern generation. तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, जो आपने योजना बनाए है, जो स्ट्रैटेजीज आपने बनाए हैं, उसको नई पीढ़ी को चलाने के लिए कुछ बदलाव हमको करना है ताकि ये बातों के अंदर हम मेल खाए। One of the books I was recently reading is called Mere Christianity. जो एक किताब में पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है Mere Christianity. It's by C.S. Lewis. और ये किताब C.S. Lewis ने लिखा है। And he explains in a very, very beautiful way how the church is like a little boat with sails. और उसके अंदर उसने कलीसिया को एक बहुत अच्छे रूप से दर्शाया। वो वहां पर दिखाता है कि एक नाव है, उसके अंदर सेल्स लगे हुए हैं। A little sailboat. एक छोटा सा सेल बोट। A sailboat is a boat that is controlled, that uses the wind to move. वो सेल बोट उस तरह होता है, एक पाल नाव कहते हैं उसको, जो हवा के उपयोग करता है ताकि वो उसको दिशा मिले। And he explains very beautifully how there's different winds in today's generations. और वो इसके अंदर कहता है कि किस तरह हर एक पीढ़ी के अंदर अलग-अलग हवाएं चलते हैं। Winds like people, the way people think, tradition, the way people think, modern, post-millennium. और उसके अंदर वो लिखा है कि किस तरह हर पीढ़ी के अंदर बदलाव आता है, उनके सोचों के अंदर, उनके तौर तरीकों के अंदर। And he says all these things, if kept in a balance, keep the boat afloat. और अगर हम ये सब बातों को नियंत्रण में रखते हैं तो ही वो नाव चलते रहेगा। He says, but the beauty of it is you can't control the wind. उसमें कहता है कि हम लोग जो हवा चलते हैं उसके ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। We can't control the situations around us. जो हमारी परिस्थिति है उसके ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। We can't control what's happening in the world today. जो दुनिया के अंदर चलते हैं उन बातों के ऊपर हम काबू नहीं कर सकते हैं। But he says what we can control are the sails on the boat. लेकिन वो कहता है कि हमारे जो नाव के ऊपर सेल्स लगे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। Because the way the sails are directed will decide whether the boat will go forward or to stay.
जिस तरह वो सेल का हम दिशा करते हैं, उस तरह वो तय करता है कि ये नाव आगे जाएगा या पीछे जाएगा. You adjust the sails. You pull, in movies we see they pull something and they move something and they move the rudder. और पिक्चर्स के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह वो लोग वो सेल को एडजस्ट करते हैं, रस्सी से खींचते हैं या कभी छोड़ते हैं और उसको जो दिशा चलती है उसके अंदर वो लाते हैं. So no matter what the way the wind blows, if you adjust your sail in the right way, your boat will still keep going forward. हवा किस तरह भी चले, लेकिन जिस तरह हम हमारे सेल्स को एडजस्ट करते हैं उस तरह हमारा नाव आगे चलते जाएगा. I think that's how the church should function today. और उसी तरह आज कलीसिया को कार्य करना है. The church cannot control the surroundings around it. जो कलीसिया है, जो परिस्थिति है, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है. But as the church, what we can do is adjust our sails so that instead, whatever is around us, instead of it drowning us, will float over it. तो कलीसिया क्या कर सकता है, अपने जो सेल्स है उसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हम आगे चलते जाए. ऐसा नहीं करने से वो नाव का नाश हो सकता है. Cell group leaders, let me tell you something. सेल ग्रुप लीडर्स, मुझे आपको कुछ बताने दो. Something that worked for us yesterday doesn't necessarily mean that it'll work today. जो चीज हमारे लिए पिछले दिनों के अंदर कार्य हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि वो बात आज भी चल सकता है. Every level has its new devil. हर मुकाम के ऊपर एक नई चुनौती हमको सामना करना पड़ता है. And with a new devil, you have to come up with new creative ideas. Use your intuition, how you can come up with new creative ideas. हर मुकाम के ऊपर जो नया शैतान का सामना हम करते हैं, समस्याओं का सामना हम करते हैं, उसको हमको इस तरह सामना करना है कि हमारे जीवन के अंदर हमको कुछ बदलाव लाना है या कुछ नई बातों को उपयोग में लाना है. For example, we see the story of Nehemiah. उदाहरण के लिए हम नेहमाया का कहानी को देखते हैं. You can see this in Nehemiah 4, verses 15 to 18. नेहमाया के 4 अध्याय 15 से 18 पद के अंदर हम देखते हैं. We see how Nehemiah's original plan was to build the wall. हम देखते हैं जो नेहमाया का योजना था कि उसको वो दीवारों को बांधना था. But when he faced opposition, लेकिन जब उसके खिलाफ लोग कार्य करने लगे, he didn't just throw his shovel up and said, "No, this is not what we signed up for." उसने अपने सब हथियारों को छोड़कर ऐसा नहीं कहा, अरे ये बात के लिए हम तैयार नहीं थे. But when situations around him changed, लेकिन जब परिस्थिति उसके आजू-बाजू की बदलती रही, what he changed is his method, and he had to pick up a sword as well. उसने अपने तरीकों को बदल दिया और उसने तलवार भी अपने हाथों में उठाया. But the calling still remained. लेकिन जो बुलावा था वो जारी ही रहा. The goal still remained. जो उनका जीवन, वो समय का मकसद था, वो तभी भी उन्होंने नष्ट नहीं किया. But what he did was become more relevant to that situation. लेकिन उसने क्या किया, उस समस्या और उस बातों के अंदर उसने आपको एक समान तरीके पर लाकर वहां पर कार्य करने लगा. If you are not flexible, यदि हम अपने जीवन के अंदर बदलने के लिए तैयार नहीं या will break. तो हम टूट जाएंगे. You need to be flexible. हमको बहुत बदलने की जरूरत है और अपने आप को बदलने की तैयारी रखना है. In order for God to use us in any generation, ताकि परमेश्वर हमको कोई भी पीढ़ी के अंदर उपयोग कर सकता है, we need to be flexible. हमको लचीले बनना है या हमको ऐसे बदलने के लिए तैयार रहना है. So the first point would be being relevant yet consistent. तो पहला मुद्दा ये होगा कि हमको जो समय है उसके साथ हमको बने रहना है और वो बात रखना है. We have our values, our principles should be consistent. जो हमारे जीवन के मूल है और जो तत्व है उसके अंदर हमको जारी रखना है अपने आप को. But our methods should be relevant. लेकिन जो हमारे तरीके हैं वो उस समय के साथ जुड़ना चाहिए. That brings us to the next point. और वो हमको दूसरे मुद्दे के पास लाता है. The next point is very elementary. It's as simple as I say setting a goal. और दूसरा मुद्दा बहुत आसान है, जैसे हम कहते हैं जीवन के अंदर एक मकसद हमको रखना है. This is the most practical thing you can do. ये सबसे प्रैक्टिकल चीज जो हम कर सकते हैं is setting a goal. कि जीवन के अंदर एक हम लक्ष्य रखते हैं. Measurement is important. जो हम जीवन के अंदर करते हैं उसको हमको मापना है.
You know, any athlete, any sports person would tell you how important it is to measure their success. हर एक एथलीट या हर एक जो स्पोर्ट्स खेलता है वो आपको बताएगा कि किस तरह वो अपने बढ़ती को मापते हैं. You know, we're watching the Olympics now. हम ओलंपिक्स को देखते हैं. And the most surprising thing is how a few seconds make the biggest difference. और हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ सेकंड किस तरह बहुत बड़ा फर्क लाता है. 2 or 3 seconds for us will not make much of a difference, but when they're running on that track, 2 or 3 seconds can mean winning or losing. हमारे लिए 2 या 3 सेकंड कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो उस ट्रैक पर भागते हैं उनके लिए वो 2 या 3 सेकंड हार या जीत में बदल सकता है. And so setting goals lets you measure your success. तो जब हम जीवन के अंदर लक्ष्य रखते हैं तो हम हमारे बढ़ती को माप सकते हैं. There are internal goals you can set. कुछ अंदरूनी लक्ष्य हम रख सकते हैं. And there are external goals you can set. और कुछ बाहर के लिए हम लक्ष्य बना सकते हैं. You know, when you say external goals, you don't just mean like goals physically. What I'm talking about externally is goals you set for others. जो हम कहते हैं बाहर के लिए लक्ष्य, जब हम कहते हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए भी वो लक्ष्य रखते हैं तो उसको हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं. For example, उदाहरण के लिए, you're a cell group leader. आप एक सेल ग्रुप लीडर हो. Set a goal to how much growth you want to see in your cell group. ऐसे लक्ष्य रखो कि आपको कितना बढ़ती आपके सेल ग्रुप में देखना है. You know, when I used to run a little connect group for little young ones, जब मैं एक कनेक्ट ग्रुप चलाता था छोटे बच्चों के लिए, we used to draw a list of kids that are core and a list of kids that are fringe. उसके अंदर पहले हम वो उनका नाम लिखते थे जो हर हमेशा आते थे, सब बातों के अंदर अपने आप को शामिल करते थे, और दूसरे लिस्ट के अंदर हम उनके नाम को लिखते थे जो बहुत बार नहीं आते थे और उनका जो अटेंडेंस था कम था. So not just physically attending, but even in their spiritual walk. One side we drew lists of the kids that are ready to step into leadership, the kids that are, you know, actively participating and sharing the gospel to other kids. और हम वो भी बात को देखते थे कि किस तरह ये लोग अगुवाई के लिए तैयार हो रहे हैं, किस तरह ये लोगों को ये शिक्षण को लेकर ये वचन लोगों को सिखा रहे और लोगों को परमेश्वर के अंदर ला रहे थे. And our goal was to bring the kids from the left side of the list to the right side of the list. तो हमारा लक्ष्य यही था कि जो लिस्ट के अंदर हम बनाते थे, जो दाएं और की लिस्ट के ऊपर हम लिखते थे जो नहीं इतना बढ़ रहे थे, उनको हमको वो लिस्ट में लाना था जो बच्चे बहुत बढ़ रहे थे, उनके साथ हमको उनको शामिल करना था. And we would measure how many kids this year, how many kids have we successfully been able to bring to God, not just Sunday to Sunday, but active members in the church. तो हम देखते थे कि किस तरह हम लोगों को उन बच्चों को प्रभु के अंदर बढ़ा सकते थे और उनको केवल चर्च के अंदर नहीं, लेकिन सब बातों के अंदर वो शामिल होते हैं. Not just a statistic, but a you know, a person. सिर्फ गुण संख्या के रूप में नहीं, लेकिन उनके जीवन के अंदर जो बातें एक व्यक्ति बोल के उसके अंदर कितना बढ़ती हो रहा है. So that's an example. Another example could be in your workplace. और दूसरा उदाहरण हो सकता है हमारे काम की जगहों पर. You set a list or you set a target to what you want to get to. हम एक लिस्ट बनाते हैं या एक लक्ष्य बनाते हैं जहां पर हमको बातों को पूरा करना है. Or people you're leading at your workplace, you set a list of, you know, that really helps. और जहां पर हम काम करते हैं उन लोगों का हम लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह इनको बढ़ाना है. This is the most underrated thing. ये बात को बहुत कम महत्व दिया जाता है. Is to actually pen down, to put things down. जहां पर हम बातों को लिखते हैं. Write things down, calculate your success. जहां पर हम बातों को लिखते हैं, हमारे बढ़ती को हम मापते हैं. You can even calculate your internal goals. हमारे जीवन के जो अंदरूनी लक्ष्य है या हमारे जीवन के लक्ष्य को भी हम माप सकते हैं. Write down the internal goals you have for your character. जो हमारे चरित्र के लिए जो बातें हमको करना है उसका लक्ष्य हमको लिखना है. You know, setting goals help you stay consistent. जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो हम उस बात के अंदर जारी रह सकते हैं.
if you're somebody like me that is highly motivated by results, यदि आप मेरे जैसे हो जो परिणामों को या नतीजों को देखकर मैं बहुत उत्साहित होता हूँ, and the moment you don't see results, you get demotivated, और जिस क्षण हम वो नतीजों को नहीं देख पाते तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, for that kind of a person, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, setting goals is a game changer. तो जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बदलाव होता है। Writing things down जब हम चीजों को लिखते हैं day by day. हर रोज, For example, if you're trying to get over a habit, यदि आप कोई आदत तोड़ना चाहते हो maintain a journal. तो एक बुक आप बनाए रखो। Write down how you're feeling in that moment, उस whether बुक you failed or you succeeded. उस बुक के अंदर, जर्नल के अंदर उस समय के विषय में आप लिखो कि क्या उस बात के अंदर आप सफल रहे या आप उस बात के अंदर विफल रहे। And if you see like measuring, और वो देखकर आप माप सकते हो। setting internal goals, not just जब external goals. हम हमारे जीवन के लिए अंदरूनी लक्ष्य हम बनाते हैं तो बहुत जरूरी है जिस तरह हम बाहर के लिए भी लक्ष्य रखते हैं। You know, there are limitations to how much external growth you can see. You can set external goals. जब हम बाहर के लिए या एक्सटर्नल चीजों के लिए लक्ष्य बनाते हैं तो उसके अंदर क्या कुछ मर्यादा है, Because a big part of it is dependent on the surrounding. क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बात जो परिस्थिति है उसके ऊपर निर्भर होती है। But there is no limitation you can set for your internal goal. लेकिन जब हमारे जीवन के लिए हम कुछ लक्ष्य रखते हैं तो उसके लिए कोई रुकावट या कोई भी ऐसे मर्यादा या प्रतिबंध नहीं होता है। So let me ask you a question. What is stopping us from becoming the best version of ourselves? तो मुझे आपको पूछने तो कौन सी बात हमको रुका रही है ताकि हम वैसे व्यक्ति हमको जो बनना है वैसा हम नहीं बन पा रहे। And so the second part, which is important, second point, which is very important for growth, is to set a goal or measure your success. तो आज ये दूसरा मुद्दा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व है कि जहाँ पे हमारे जीवन के लिए हम लक्ष्य बनाते हैं और उसको हम मापते भी है। You know, we see in 1 Timothy 6:11 where Paul, हम देखते हैं पहली तिमोथी उसका 6वां अध्याय और 11वां पद, how he's encouraging Timothy. He's not just encouraging Timothy and saying words, but he's giving him goals to set internally. वो वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस केवल उसको अच्छी बातें नहीं दे रहा या शिक्षण नहीं दे रहा, लेकिन उसको कह रहा है कि तेरे जीवन के लिए तू लक्ष्य बनाए रखना। Character traits that he should be pursuing. जो चरित्र के अंदर जो उसको बदलाव लाना है और जिसके पीछे उसको कार्य करना है। I'll read it for you. हम पढ़ेंगे। He says, "But you, man of God, flee from all of this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness." वो कहता है हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता के का पीछा कर। Now, these aren't just philosophical words that he's saying, ये सिर्फ कुछ अच्छी बड़ी बातें नहीं कह रहा है, but these are realistic goals you can measure. लेकिन वो ऐसे लक्ष्य उसको दे रहा है जहां पर वो अपने जीवन को माप सकता है। You know, that's how we can live as Christians. तो उस तरह हम एक मसीह का जीवन जी सकते हैं। The Christian journey doesn't just begin and end on one day, one event. मसीह यात्रा सिर्फ एक दिन या एक जो घटना होता है उसके ऊपर निर्भर नहीं होता है, but it's a constant working on yourself and letting the Holy Spirit work on you so you'll be ready for Christ. तो लेकिन ये बात ऐसी है कि जिस तरह हमारे जीवन के अंदर हम रोज कार्य करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर रोज कार्य करता है और हम मसीह के आने के लिए तैयार होते हैं। And so that the second point is setting goals. तो दूसरा मुद्दा हमने देखा है कि हमको जीवन के अंदर लक्ष्य बनाए रखना है। This brings me to my third point. और यहाँ पर हम तीसरे मुद्दे के पास आते हैं। Now this point is very important. और ये भी बहुत जरूरी है। Because this point will determine whether you're even on the journey or you're not. और ये बात हमको दिखाएगा कि हम उस यात्रा में है या नहीं। Let me ask you a question. एक प्रश्न मुझे आपको पूछने दो। Are you hungry or are you content? आप भूखे हो क्या आप संतुष्ट हो? And I was reading a Joel Osteen book. मैं जोएल ऑस्टीन का एक किताब पढ़ रहा था। And he gave a very brilliant example. और उसके अंदर एक बहुत अच्छा उदाहरण उसने दिया। He said there was this very famous architect.
और उस किताब में वो लिखता है कि एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट था, this builder. और जो बांधकाम करने वाला, He had made countless beautiful buildings and projects. उसने बहुत सारे सुंदर ऐसे बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स तैयार किया था. And in an interview, they asked him, और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने उससे पूछा, what is the best project out of all your projects? What's the best project that you like? जो सारे प्रोजेक्ट्स तूने किया उसमें से सबसे उत्तम और जो तुझे पसंद आने वाला कौन सा प्रोजेक्ट है? He just smiled and looked at the person. और वो हंसकर मुस्कुराकर उस व्यक्ति को देखा. And he says, my next one. उसने कहा, मेरा जो आने वाला प्रोजेक्ट है वो. And that's the attitude you should have. और ऐसा वृत्ति हमको रखना है. Are you hungry or are you content? कि आप उस बात के लिए भूखे हो, क्या आप आज तृप्त हुए हो? I always say, in my experience, I've learned that there's just two kinds of people in this world. मेरे अनुभव के अंदर मैंने दो प्रकार के लोगों को देखा. The first kind of person that is content. वो पहला व्यक्ति जो तृप्त है. So any chance of growth or any chance of moving away from your comfort zone, you don't want it. तो कोई भी बात जहाँ पर उस व्यक्ति को बदलना है या उसके जो आरामदायक स्थिति उसको छोड़ना है, वो उसके लिए तैयार नहीं होता है. Any chance that you get where risk is involved, you want to stay away from it. और अगर कोई बात के अंदर कोई जोखिम है तो ये व्यक्ति वो बात करना नहीं चाहता है. He wants to stay in the safe zone. उसको अपने जो सुरक्षित स्थान है उसके अंदर ही बने रहना है. He is content where he is. जहाँ पर वो है वो तृप्त है. This is a very individualistic mentality. तो ये ऐसा सोच है जहाँ पर एक व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है. You know, I told you I watched a movie one time. मैंने कहा एक मूवी मैंने देखा. This was one of my first sermons I ever preached. और मैंने जो प्रचार किया उसमें से ये सबसे पहला था. It was the sermons about the talents. और वो उन सिक्कों के विषय में था. You know, and I related that in that movie there was a dialogue. और उसका संबंध मैंने उस मूवी के अंदर जुड़ा जहाँ पर एक डायलॉग था. And he says that the guy tells, kind of like the master tells his student. और वो गुरु अपने शिक्षक को कहता है. He says there is one kind of person. एक प्रकार के ऐसा व्यक्ति है. That is just self-sufficient. जो अपने लिए सब कुछ पूरा करता है. That only works for his need. जो अपनी जरूरत के लिए कार्य करता है. There is another kind of person. दूसरा प्रकार का ऐसा व्यक्ति है. Who only works for the needs of his family. जो अपने परिवार की जरूरतों के लिए कार्य करता है. But then there is one in a million. लेकिन हजारों में से एक ऐसा व्यक्ति होता है. Who doesn't just work for himself or his family. जो केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए कार्य नहीं किया, काम नहीं करता है. But for a much larger group. लेकिन एक बड़े संख्या के लोगों के लिए वो काम करता है. You know, how hungry are you? आज आप कितने भूखे हो? What point would you stop? कौन से मुकाम के ऊपर आप आकर रुक जाओगे? Would you stop? क्या आप उस स्थान पर रुकेंगे? Would you stop where your needs are being met? क्या आप उस जगह पर आकर रुक जाएंगे जहाँ पर आपकी सब जरूरतें पूरी होते हैं? Would you stop where the needs of your family are being met? या तो आप उस जगह पर आकर रुक जाओगे जहाँ पर आपके परिवार की जरूरत आप पूरा कर पाते हो? Or would you be a solution for a larger number of people? या फिर आप एक बड़े संख्या के लोग के लिए आप उत्तर बन सकते हो? You know, when David became king, जब दाऊद राजा बना, he had to take over Jerusalem. और उसको यरूशलेम के ऊपर काबू करना था. Because before him, King Saul, even though he was king of all of Israel, उसके पहले जो शौल राजा था, यदि हम देखते हैं वो सारे इजराइल का राजा रहने के बावजूद, he set up his base in he was from the tribe of Benjamin, so he set up his base around there. वो बेंजामिन वंश से था, इसलिए उसने अपना डेरा बेंजामिन के इलाके में रखा था. And just stayed there. और वहीं पर वो बना रखा. So according to that, David was from the tribe of Judah, so he should have set his base there. तो हम देखते हैं दाऊद तो यहूदा वंश का था, इसलिए उसने अपना डेरा यहूदा में बसाना था. But no, David had a different vision. लेकिन दाऊद का एक तो अलग दर्शन था. David recognized his calling was not just for Judah, but for his entire Israel. दाऊद ने पहचाना कि उसका बुलावा केवल जुड़ा के लिए नहीं, यहूदा के लिए नहीं, लेकिन पूरे इस्राएल के लिए था.
So in order to get that, he has to set his base in Jerusalem. तो ये पाने के लिए उसको अपना डेरा यरूशलेम में बसाना था. But the Jerusalem was under the Jebusites at that time. लेकिन जो यरूशलेम है वो जेबूसाइट्स के हाथों के अंदर. He didn't just shy off, you know what? Let them have it. I'll make a compromise here. उसने ऐसा नहीं किया, उनके पास वो बात रहने दो, मैं एक समझौता कर दूंगा. No, he wanted that. नहीं, उसको वो बात चाहिए था. He believed that that was what God wanted him to do. उसका विश्वास था कि परमेश्वर की इच्छा थी कि ये बात को पूरा करे. He was hungry to be the king not just of Judah but the king of Israel. वो भूखा था और मन के अंदर इच्छा थी कि मैं केवल यहूदा का राजा नहीं लेकिन पूरे इस्राएल का राजा मैं बनूं. And you can't be king of Israel unless you take over Jerusalem. और आप इस्राएल के ऊपर राज्य नहीं कर सकते थे जब तक आपने यरूशलेम के ऊपर आपका जीत हासिल किया था. So what he did तो उसने क्या was किया? decided to go to war. उसने तय किया कि हम युद्ध करेंगे. And it was so impossible to take. The city was so impossible to take. और ये शहर जीतना बहुत असंभव था. You couldn't penetrate its walls. उसके जो दीवार थे उसके अंदर कोई इंसान जा नहीं सकता था. So long story short, what he did was he went through the sewers to get there. तो बड़े कहानी को हम छोटा बनाएंगे. उसने उस कनालों का इस्तेमाल किया ताकि वो अंदर जा सके. Let me tell you something. तो एक बात मुझे आपको बताने दो. David recognized something. दाऊद ने एक बात को पहचाना. First of all, he recognized the call in his life. सबसे पहले उसने ये पहचाना कि परमेश्वर का बुलाहट उसके जीवन पर है. But he also recognized the responsibility he had to achieve that calling. तो उसने ये बात भी समझा जो बुलावा था उसको पाने के लिए उसको क्या जिम्मेदारी उठाना था. And he was ready to be as creative as possible and get to even through the sewers just to get to where God wants him to be. और जो बात परमेश्वर ने उसके लिए रखा था वो कोई भी तरीका का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था. चाहे वो नालों का इस्तेमाल करना था तो उसने भी वो भी किया. You know, in school, स्कूल के अंदर when you're in your primary years, जब हम प्राइमरी कक्षा में रहते हैं, we have something called as addition. तो हम एक बात को देखते हैं जहाँ पर हम चीजों को जोड़ते हैं, एडिशन कहते हैं. Addition, subtraction, multiplication. एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. And what the basic of this is और इसका जो मूल बात ये होता है is addition, subtraction is basically a question that needs to be answered. तो इस एडिशन और सबट्रैक्शन के अंदर ये होता है कि उस विद्यार्थी को एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है. And so that's the basic knowledge. What you get is it's a question that needs to be answered. That's waiting for an answer. तो उसका अर्थ यही बनता है कि एक प्रश्न वहां पर है और उस प्रश्न का उत्तर हमको देना है. And when you go up ahead, और जब हम आगे जाते हैं in your secondary years of your education, हमारे सेकेंडरी इयर्स जो हम देखते हैं, हाई स्कूल को हम जो कहते हैं, we're introduced to something called as algebra. और वहां पर हमको अलजेब्रा ये विषय सिखाया जाता है. What algebra is basically और अलजेब्रा क्या होता है? is just simply the total opposite. और इसका पूरा उल्टा होता है. Algebra is a answer waiting for a question. तो अलजेब्रा ये ऐसा है कि वहां पर हमको उत्तर दिया है और हमको वहां पर प्रश्न तैयार करना है. There's just two kinds of people. इस दो प्रकार के लोग होते हैं. One, that all their life they'll view themselves as a question waiting for an answer. वो अपने जीवन को एक प्रश्न के रूप में देखते हैं जहां पर एक उत्तर के लिए वो इंतजार करते हैं. And the second kind of person like David, और दूसरे प्रकार के लोग जो दाऊद की तरह, say I'm an answer. वो कहते हैं मैं एक उत्तर हूँ. Now let me look for questions I can solve. अब मैं उन प्रश्नों को देखूंगा जिसका हल मैं निकाल सकता हूँ. That's the way we view Christianity as well. उसी तरह हम मसीह जीवन को देखते हैं. Many times we look at God asking him questions, say, God, give me the answer to this question, give me the answer to this question. काफी बार हम परमेश्वर को यही पूछते हैं, परमेश्वर इस प्रश्न का उत्तर आप देना, इस प्रश्न का उत्तर आप देना. But in reality, लेकिन सच्चाई में what God does, he says, you're the answer, now look for a question to solve. हकीकत में परमेश्वर कहता है कि तुम वो उत्तर हो और आप वो प्रश्नों को ढूंढो जिसका आप हल निकाल सकते हो. And so the third point I want to talk to you about और तीसरा जो पॉइंट मुझे आपको कहना है is
Are you hungry or are you content? कि आप भूखे हो कि आप तृप्त हो? I said the most repulsive thing for growth जो बढ़ती है उसके लिए सबसे बड़ा जो विरोध होता है is being content. और वो होना है कि हमारे जीवन के अंदर हम संतुष्ट रहते हैं या हम तृप्त हो जाते हैं. Losing your hunger to work for more. जहां पर हमारे भूख और जोश को हम गवा देते हैं जो अधिक पाने के लिए. And so that's the third point. और ये तीसरा मुद्दा है. Stay hungry. हमेशा आपके जीवन के अंदर आप भूखे रहो. Keep pushing yourself. अपने आप को आगे ढकेलते रहो. Keep pushing yourself to get to even the little bit, even more. वो बातों को अधिक पाने के लिए आप अपने आप को आगे ढकेलते रहो. Don't be satisfied with the way things are around you. जिस तरह बातें आपके आजू बाजू में उसको लेकर आप संतुष्ट या तृप्त मत बनो. We serve the Creator. हम जो सृष्टि का निर्माण करता है उसकी आराधना हम करते हैं. Thus we are creative. इस कारण हम भी निर्माण कर सकते हैं. Look for creative ways you can maximize your potential. ऐसे नई तरीकों को ढूंढो जिसके अंदर आपकी क्षमता को आप बढ़ा सकते हो. And the fourth point और चौथा पॉइंट हम देखेंगे is simply investing in others. कि हम दूसरों के जीवन के अंदर निवेश करते हैं. Here it's not about the I. यहाँ पर अपने जीवन के विषय में हम नहीं कहते हैं. You know, leadership is not about a solo journey. अगुवाई ये एक व्यक्ति को लेकर नहीं होता है. The worst thing for a leader सबसे बुरी बात एक अगुवा के लिए is to reach the top कि वो ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है only to turn around and look that he's alone. और सिर्फ जब वो ऊंचाई पर जाता है और जब मुड़ के देखता है वो अपने आप को अकेला पाता है. It's not about how far I can go. ये बात ऐसा नहीं कि कितना दूर मैं जा सकता हूँ or how much I can achieve. या मैं कितनी चीजों को प्राप्त कर सकता हूँ. But the great question is, how far can I help others go? लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि मैं किस तरह लोगों को मदद करूं कि वो बहुत आगे जा सकते हैं. Or even more relevant is, how far can I take this mission? या तो ऐसा हम कह सकते हैं कितना दूरी पर मैं इस कार्य को ले जा सकता हूँ. This is vital in ministry. ये सेवकाई के अंदर बहुत जरूरी बात है. Forget about the I if we are in ministry. अगर हम सेवकाई के अंदर है तो अपने खुद के विषय में चिंता करना छोड़ दो. Ministry is not how great I can become. सेवकाई ये नहीं कि मैं कितना बड़ा बन सकता हूँ. But it's how many people I can help. लेकिन सेवकाई ये है कि किस तरह मैं लोगों के जीवन को मदद कर सकूं. Or how many people can I bring to God? या मैं कितने लोगों को परमेश्वर में ला सकूं. You know, being intentional. कि हम जानबूझकर बातों को करते हैं. You know, a lot of times I see a sad reality in the churches today. चर्च के अंदर एक बहुत दुखद बात को मैं देखता हूँ. Is that everybody works for their own agendas. कि हर एक व्यक्ति अपने जो सोच और अपने जो कार्य उसके लिए काम करता है. You know, the Bible says a house divided will fall. बाइबल में लिखा है जो घर आपस में विभाजित है वो गिर जाएगा. A united house will stand. लेकिन जो घर एकता में बंधा हुआ है वही टिक कर रहेगा. And if we are leaders in the church, और यदि हम चर्च के अंदर अगुए हैं, our job, our call, हमारा जो काम है, हमारा जो कार्य है, our commission, हमारा जो जीवन का मकसद है, is to take the work of God further. कि हम परमेश्वर के कार्य को आगे ले जाए. Is to add to the mission of the church. जो चर्च का सेवा कार्य है उसके अंदर हम बढ़ती लाए. To add to the mission of the church, to take the mission of the church and reach the world. जो चर्च का मकसद है और जो सेवा कार्य है उसको हम लेकर दुनिया के अंदर जाए. Not to take our personal agendas. ऐसे नहीं कि हम हमारे खुद के जो बातों को लेकर हम आगे जाए. Not to build our personal relationships. हमारे वैयक्तिक रिश्तों को हमको नहीं बांधना है. But in every way to think, how can I fulfill the mission of the church? लेकिन एक ही बात ज़हन के अंदर सोचना है कि किस तरह मैं
चर्च का सेवा कार्य पूरा कर सकूं? How can I maximize my output for the church? किस तरह मेरे जीवन के अंदर मैं अधिक इस कलीसिया को के लिए कर सकूं? Not how further can I get ahead in this journey, ये नहीं कि इस यात्रा के अंदर कितना दूरी या कितना आगे मैं जा सकता हूं, but how further can I push this mission? लेकिन इस सेवा कार्य को मैं किस तरह आगे ले जा सकूं? You know, we can see this in Matthew, where we see this lady, this mother asking, the mother of Zebedee's sons came to Jesus and asking him for a favor. और वहां पर जो ज़ेबेदी भाई थे उनके माता आकर यीशु मसीह को एक बात पूछती है, asking her sons that they can sit on the left and the right hand side in your kingdom. ये पूछती है कि मेरे बेटे तेरे दाएं और बाएं पर बैठे तेरे राज्य में. And Jesus says, you don't know what you're asking for. और यीशु मसीह उसको कहते, तू जो बात मांग रही है तू नहीं जानती ये बात क्या है. You don't know what you're asking for. तू नहीं जानती तू क्या बात मांग रही है. What you're asking for जो तू मांग रही है is completely what you think. और जो तू सोचती है वो तू मांग रही है. And what she's thinking is, you know, when he becomes king and when he looks at everyone underneath, let my sons be there, go up with you. तो वो ये बात कह रही थी कि यीशु मसीह जब तू ऊंचाई पर जाएगा, जब तू राजाओं का राजा बनकर उस स्थान पर बैठेगा, तो मेरे लड़कों को तेरे साथ रहने दे और तेरे साथ आगे बढ़ते रहने देना. But this is what Jesus says. लेकिन यीशु मसीह उसको ये कहता है in verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. और वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा करें, लेकिन वो मनुष्य की सेवा के लिए आया ताकि वो अपने जीवन को जगत के उद्धार के लिए दे सके. If you want to be like me, it's not about going up, it's about going down. यदि आपको मेरी तरह बनना है तो ये बात नहीं कि मैं कितनी ऊंचाई पर जाता हूँ, लेकिन मैं कितनी गहराई में अंदर जाता हूँ, वो बात है. It's not about running in the front of the pack as a leader, but it's about standing in the back and pushing the pack forward. ये ऐसी बात नहीं कि मैं अगुआ बोलकर सबके आगे दौड़ूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन मैं सबके पीछे रहकर सबको मैं आगे धकेलते रहूंगा. So be intentionally consistent at this, at investing in others. तो ये बात आप जानबूझकर करो और आपको लोगों के जीवन के अंदर निवेश करना है. You know, like I said earlier, find those people that are following you. ऐसे लोगों को आप ढूंढो जो आपके पीछे चलते हैं. You know, find people you can influence. ऐसे लोगों को देखो जिसको आप प्रभावित कर सकते हो. Who you can push ahead in their journey, who you can push them towards their calling. जिनको आप उनके बुलावे के अंदर आगे ले जा सकते हो. You know, there's something called as moral authority, or I'd like to put it as influence without a position. एक बात को मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर लोग कोई पद न होते हुए, कोई ऐसा उनके जीवन के अंदर उनको कोई टाइटल न होते हुए, फिर भी वो लोगों को प्रभावित करते हैं. You know, when David had to flee, जब दाऊद को वहां से भागना पड़ा, and his son was king, और उसका बेटा राजा बन गया था, and after the king, there was no king after the king died. और वो राजा मरने के बाद कोई दूसरा राजा वहां पर नहीं था. All the people of Israel, they went to David and they said, you know, when Saul died, you were the king. When now can you be the king again, basically? और वो सारे इस्राएल के लोग दाऊद के पास जाते और कहते, जब सौल मरा तू राजा था, अब तू फिर से आके राजा बन. You will see that in 2 Samuel 5:1-3. दूसरे सामुएल इसके 5वें अध्याय पहले से तीसरे पद में हम ये देखते हैं. This is where people will follow you not because of your position. यहाँ पर लोग हमारे पीछे इसलिए नहीं चलते क्योंकि हमारे पास वो पद है, but because of your moral belief, because of your moral investment in their lives. इसलिए पीछे चलते क्योंकि आपने उनके जीवन के अंदर कुछ बातों का निवेश किया है. And to get to that place, we need to be intentionally consistent. और इस बात के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमको इन बातों के अंदर हर रोज जारी रहना है. You know, every day, find someone you can be invest in. Find someone, like we said in the first part, find someone you can add value to. हर रोज एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके जीवन का आप मोल करते हो और उनके जीवन के अंदर आप निवेश करने के लिए तैयार हो. And by doing that, और ऐसे करने से, that's how you get lifted up in the kingdom of heaven.
उस तरह परमेश्वर के राज्य के अंदर हमारा बढ़ती होता है। Jesus himself said, we're not here to be served, we're here to serve. यीशु मसीह ने खुद कहा कि हम यहाँ पर लोगों से सेवा प्राप्त करने के लिए नहीं है, लेकिन हम लोगों के सेवा करने के लिए यहाँ पर है। Let's not mix that up. Leadership is about serving, not about being served. तो हम देखते हैं ये बातों के अंदर हम उलझे नहीं, लेकिन ये बात हम सीधे समझे कि अगुवाई उसका अर्थ ये नहीं कि लोग हमारी सेवा करें, लेकिन हम उनकी सेवा करना। So every day find someone you can serve. इसलिए हर रोज एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसकी सेवा आप कर सकते हो। Not just preach the gospel, but find some way you can help somebody. सिर्फ सुसमाचार उनको प्रचार नहीं करना है, लेकिन ऐसे लोग को ढूंढना है जिनको हम उनके जीवन के अंदर मदद कर सकते हैं। Or someone comes asking us for food, या कोई व्यक्ति हमारे पास आता है खाना मांगने के लिए, let's not say, oh, I'll pray for you. तो उस व्यक्ति के लिए ऐसा ना कहो कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। Let's break that piece of bread we have and say, look, I'll eat half and you eat half. उस समय हम जो हमारे हाथ के अंदर रोटी हम आधा करते हैं, हम कहते हैं तू आधा खाएगा और मैं आधा खाऊंगा। And we'll praise God together. और एक साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। So we looked at 4 points. तो 4 बातों को हमने देखा। The first is staying relevant. सबसे पहले बात हमने देखा कि जो समय चल रहा है उसके अनुसार हम बने रहते हैं। Second is setting a goal. दूसरा हमने देखा एक लक्ष्य हमको बनाना है। Third is staying hungry. तीसरा मुद्दा हमने देखा कि जहाँ पर हमको भूखे रहना है। And the fourth is influencing others. और चौथा हमने देखा कि हमको लोगों को प्रभावित करना है। Or investing in others. या तो हम लोगों के जीवन के अंदर निवेश करते हैं। Quickly, I'll again give you a few pointers from the life of Jesus, how we can see Jesus did. बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगा यीशु मसीह ने ये बातों को अपने जीवन में किस तरह किया। First thing, Jesus invested in people. सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने लोगों के जीवन के अंदर निवेश किया। Jesus says, come to me all who thirst. जो प्यासे वो मेरे पास आइए। All throughout the journey, you see Jesus feeding his disciples. हम पूरे यात्रा के अंदर देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को भोजन खिलाते हैं। You know, Mark 4:34, we see he didn't say anything to them about parables, but when he was with his own disciples, he explained everything. हम देखते हैं मार्क उसका 4 अध्याय 34 पद के अंदर वो सारे लोगों को जो दर्शन कहते थे उसका अर्थ नहीं बताते थे, लेकिन केवल अपने चेलों को उन दर्शनों का या उन पैराबल्स का अर्थ बताते थे। He fed people. यीशु मसीह ने लोगों को भोजन खिलाया। He healed people. लोगों को चंगाई दिया। He restored people. लोगों का पुनर्स्थापना यीशु मसीह ने And the किया। most important thing is he delivered everybody. और बहुत महत्व की बात, यीशु मसीह ने सारे लोगों को छुटकारा दिया। The second thing, Jesus cared for the individual. और दूसरी बात हम देखते हैं जो यीशु मसीह एक एक व्यक्ति का वो ख्याल करते थे। We see this in Matthew 18:10, where with the parable of the lost sheep. मत्ती इसका 18वां अध्याय 10वें पद के अंदर हम देखते हैं जो खोए हुए मेमने के विषय में जब यीशु मसीह कहते हैं। All throughout Jesus's journey, you see Jesus stopping the entire big cycle, entire crowd, just to attend to one single person in need. यीशु मसीह के पूरे जीवन के अंदर देखते हैं सारे भीड़ को यीशु मसीह ने कभी-कभी रुका दिया ताकि वो एक व्यक्ति से मुलाकात कर सके। Leaders, let me tell you, it's not just about how many people you can gather, but each and every person in your group, are you really invested in them? Do you really know? Are you really caring for them individually? अगुवाई के अंदर ये नहीं है कि हम कितने लोगों को जमा करते हैं, लेकिन ये बात जरूरी है कि उस पूरे लोगों के अंदर हम किस तरह एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं और किस तरह हम उनके जीवन के अंदर निवेश करते हैं। You invested in every person. ये जरूरी है कि हम किस तरह लोग के जीवन के अंदर हर एक एक व्यक्ति के अंदर निवेश करते हैं। You know, every individual is a soul that counts to God. हर एक व्यक्ति वो आत्मा है जो परमेश्वर की नजर में बहुत मूल्यवान है। The third thing, और तीसरी बात, Jesus remained on focus. He knew the big picture. He kept the big picture in mind. यीशु मसीह ने वो बिग पिक्चर या सब बातों को अपने मन में रखा था जो उसको पूरा करना था। You know, we see this in the story of the Samaritan in John 4. जो समरूनी स्त्री है वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में। And in verse 34, Jesus says, "My food is to do the will of whom sent me, is to finish his work." वहां पर वो अपने चेलों को कहता है मेरा भोजन वही है कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को मैं पूरा कर पाऊं। He knew the bigger picture in mind.
यीशु मसीह को वो सब बातों का समझ था अपने मन में। Okay, so the fourth one और चौथी बात, is pretty simple. Jesus empowered others with mission. यीशु मसीह ने दूसरों को सेवा कार्य देकर सामर्थ पुराया। You know, leaders, let me remind you again, the ultimate goal is not to make good followers, but to make leaders. सब लीडर्स को मुझे आपको बताना है, ये बात नहीं कि किस तरह हम लोगों को हमारे पीछे चलाए और या कितने लोगों को हम हमारे पीछे चलाते, ये महत्व का नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि किस तरह हम उन लोगों को लीडर्स बनाते हैं। Jesus empowered, and you see this in the Great Commission in Matthew 28. मत्ती इसका 28 के अंदर हम देखते हैं जो महान अध्याय यीशु मसीह ने दिया। He tells, go and make disciples into the world. This is him empowering you, me, and everybody in the world to take his commission. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, जाकर जगत भर के अंदर मेरे शिष्य आप बनाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह यीशु मसीह ने सेवा कार्य देकर हमको हमारे जीवन के अंदर सामर्थ पुराया है। You know, so that's the fourth one. The fifth one is Jesus saw opportunities, what people saw as problems. और पांचवा मुद्दा हम देखते हैं यीशु मसीह ने उन बातों को एक मौके के रूप में देखा जहां पर लोग उस बातों को एक समस्या के रूप में देखते थे। So many examples. For example, Mark 2:16, where Jesus is criticized for eating with sinners. यीशु मसीह जब पापियों के साथ बैठकर भोजन खाते तो लोग उसके ऊपर नाम उठाते थे। The example of Zacchaeus. जो ज़क्कियस है उसकी कहानी के अंदर हम देखते हैं। Jesus hung out with the people that, you know, nobody else wanted to. यीशु मसीह उन लोगों के साथ शामिल होते थे जिनके साथ जो बाकी के लोग हैं वो शामिल नहीं होना चाहते थे। But the difference is when Jesus was with these sinners, he wasn't a sinner, but he influenced them to change. लेकिन महत्व की बात यह है कि जब यीशु मसीह उन पापियों के साथ था तो वो पापी बोल के उनके साथ नहीं बैठता था, लेकिन उनके जीवन को इस तरह प्रभावित करता था कि उनके जीवन के अंदर वो बदलाव आए। Leaders don't blend. जो अगुए हैं आज वो एक साथ नहीं चलते हैं। Leaders don't blend. Leaders influence. ये बात समझना है कि अगुए दूसरों के समान नहीं बनते, लेकिन उनको वो प्रभावित करते हैं। A good leader will know even if he's around people that are, people that are not of his caliber, he will raise them up to his caliber. तो अगुवाई जो लीडर्स हैं उनको ये बात समझ में आना है कि जब वो ऐसे लोग के साथ बैठते हैं जो उनके समान नहीं है तो उनको ऐसा उनके जैसे नहीं बनना है, लेकिन उन लोगों को अपनी तरह उनको बनाना है। The sixth and the most important point that Jesus did, और छठा बात हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो किया, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, is he surrendered his will to the will of God. उसने जो परमेश्वर है उसकी इच्छा के लिए अपना इच्छा को समर्पित किया। You know, Matthew 26:39, मत्ती इसका even to death, मृत्यु के उस मुकाम तक, we see Jesus praying in the Garden of Gethsemane, saying, Father, let this cup pass from me, but let your will, not my will, be done. उस बगीचे के अंदर यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करते, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो ये प्याला मेरे से हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। You know, the most important thing in our life today, ये बहुत जो महत्व की बात जो हमारे जीवन के अंदर है, is surrendering our will, our desires. ये हमारी इच्छा और जो हमारी इच्छा है, our positions, where we want to go, जहाँ पर हमको जाना है, we surrender them at the feet of Jesus. वो सब बातों को हम यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं। And we say, God, not my will, but let your will be done. यही कहते, पिता हमारी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। Amen. Amen. We've covered a lot of it. बहुत सारी बातों को आज हमने देखा। And this will be the end of the leadership series. I know we can keep going on and on and on, but I think this is the fundamental part of it. ये लीडरशिप का सीरीज का ये अंत होगा। बहुत सारे बातें हैं और हम इसके अंदर जारी रह सकते हैं, लेकिन ये सबसे महत्व की बात है जो मुझे लगता है जो मैंने आपसे अब बांटा है। Remember, leadership is placing value on others. ये याद रखो, ये अगुवाई यही है कि हम दूसरों का मोल करते हैं। Leadership is influence. अगुवाई है जहाँ पर हम लोगों को प्रभावित करते हैं। And the third thing, leadership is growth. और तीसरी बात हमने देखा है जो अगुवाई है वो बढ़ती है।
Let me pray before we end. अंत करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। Jesus, I pray, Father, I pray at this very moment पिता, इस क्षण के अंदर मैं प्रार्थना करता हूँ is that everybody watching may realize कि हर एक the व्यक्ति calling, ये अपने बुलावे को समझे, not what they want to do, but the calling in life. ये नहीं कि उनके जीवन के अंदर उनको क्या करना है, प्रभु उनके जीवन के बुलावे को वो पहचाने। God, I pray that let this impact every individual. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये बात हर एक व्यक्ति को प्रभावित करे। And let us not just listen to this, but let us live this. प्रभु हम केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन हम उसको करने वाले बने। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।